बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। फिर ऑप्टिकल फाइबर का कुछ कंपैरिजन भी किया गया था सिंपल केबल वायर के साथ या कॉपर वायर के साथ, और देखा गया था कि किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में एफिशिएंटली जो है वो हम इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। फिर उसके कुछ डिफरेंट मोड्स के बारे में भी पढ़ा था, उसकी कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में भी। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वेरी वेरी वर्सटाइल टॉपिक, दैट इज अबाउट इंटरनेट। तो इंटरनेट के बोलने के बारे में ऐसा ही है कि जैसे कि जो है दरिया को जो है वो एक बंद कूजे में जो है वो समाना है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट हर घर में यूज किया जाता है, बच्चा बच्चा इसकी एप्लीकेशंस और इसको यूज करना जानता है, और स्पेशली आजकल के हालात में लॉकडाउन के ज़माने में इसकी जो इफादियत है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन शॉर्ट ये कि इंटरनेट की मदद से घर बैठे आप सब कुछ जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। चलें जी बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट आर इट्स यूजेस, इट्स एप्लीकेशन, फिर इसके बारे में वेब ब्राउजिंग, और फिर कुछ एंड में हम पढ़ेंगे इसके एक एप्लीकेशन दैट इज अबाउट ईमेल। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट को डिफाइन करना या इसकी डेफिनेशन को फाइंड करना या एग्जैक्ट डेफिनेशन वो कोई बहुत आसान काम नहीं है, बट मोस्टली या अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसको डिफाइन किया जाता है कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल द नेटवर्क्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपके स्पेसिफिक एरिया में जितने भी पीसी, जितने भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, उन सब को अगर एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाए तो अटैच करने से वो जो एक नेटवर्क बनेगा दैट इज नोन एज द इंटरनेट। So internet is a network of all the networks of the computer, कि तमाम कंप्यूटर के नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जो बनेगा that is known as the internet। इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में अराउंड द ग्लोब जितने भी कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं उन कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया जाए, उन सब का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहाल कर दिया जाए, सो दैट इज नोन एज द इंटरनेट। सो इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे कोई भी काम जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक की वजह से, जस्ट एक टच की वजह से, या फिर माउस का एक बटन या कीबोर्ड की एक की प्रेस करने से हम घर बैठे जो मर्जी काम चाहें वो इजीली कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इंटरनेट जो है वो वर्क किस तरह करता है, तो इसकी वर्किंग को पहले कंपैरिजन करते हैं टेलीफोन की वर्किंग के साथ। इंटरनेट जो है ये सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक टेलीफोन सिस्टम या फिर एक मोबाइल सिस्टम या फिर सेल फोन सिस्टम जो है वो काम करता है। कि सेल फोन के लिए जैसे डिफरेंट टावर्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट रोटर्स लगाए जाते हैं, इसी तरीके से जो इंटरनेट है इसके लिए भी डिफरेंट रोटर्स यूज किए जाते हैं कि मैसेंजर जो है, भेजने वाला जो है, जिसने मैसेज सेंड करना है, वो एक डिवाइस से मैसेज सेंड करेगा तो वो डिफरेंट रोटर्स मीन पाथ कह लें आप, तो वो डिफरेंट पाथ से होते हुए और वो जो डाटा होगा वो स्मॉल पैकेट्स में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्मॉल पैकेट्स में जो है उसको डिवाइड किया जाएगा, और वो डिफरेंट पाथ, डिफरेंट रूट्स या डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए होता हुआ रिसीवर तक जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, इन जस्ट द वेरी स्मॉल टाइम। फिर जो रिसीवर है, रिसीवर को वो स्मॉल पैकेट रिसीव नहीं होंगे बल्कि उसको एज इट इज डाटा रिसीव होगा जैसे कि सेंडर ने जो है उसको भेजा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा जिफ जो है वो लगाया गया है कि सेंडर जो है वो एक स्माइली फेस, लेट्स सपोज इमोजी, उसको जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो वो आगे डिफरेंट पाथ्स या डिफरेंट रूट्स की मदद से होता हुआ रिसीवर तक जो है वो एज इट इज वहां पर पहुंच जाएगा, और ये सारे का सारा काम हो रहा होगा इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स, बहुत कम टाइम में। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल पूरी दुनिया में अराउंड द ग्लोब कितने लोग यूज कर रहे हैं,
तो ऑलमोस्ट 50 मिलियन पीपल, और ये भी कोई पुराना डेटा है, कोई अपडेटेड डेटा नहीं है, 50 मिलियन पीपल जो है वो इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और इस इंटरनेट की मदद से किसी भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इजीली डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, डाटा जो है वो रिसीव किया जा सकता है, ऑडियो और वीडियो कॉल की जा सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल जो है वो सेंड या फिर रिसीव की जा सकती है। इवन कि सीवी वगैरह जो है, जब हम ऑनलाइन किसी भी जॉब के लिए या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में जब हमने एडमिशन लेना होता है तो उसमें भी ऑनलाइन घर बैठे हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उस अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं, और अटैचमेंट के बाद जो है हम अप्लाई कर देते हैं, और इवन ऑटोमेटिकली आपको उनका आंसर भी आ जाएगा मैसेज या फिर ईमेल की फॉर्म में। दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, कि ये सब के सब किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से। और जैसे मैंने पहले बताया कि लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट जो है हमारी जिंदगी में और ज्यादा जो है बढ़ चुका है, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस। घर बैठे जो है हम वो फूड डिलीवर कर सकते हैं, घर बैठे जो है हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी पे या फिर ड्यूज वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमें ऑनलाइन जो है वो एंटरटेनमेंट मिल सकती है, ऑनलाइन जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है हम सारा कुछ जो है ये घर बैठे कर सकते हैं। फिर इंटरनेट की मदद से हम जो है अपनी किसी भी कहीं सफर पर जाना है, एरोप्लेन, प्लेन या फिर ट्रेन वगैरह की या बस वगैरह की भी अगर हमने टिकट कंफर्म करनी है तो वो भी घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से घर बैठे जो है हम ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी कर सकते हैं, फूड डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, लेकिन वो जरा एंड पे चल के डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो यहां पर आपके सिलेबस में इसकी एप्लीकेशन मेंशन की गई है इंटरनेट की, सबसे पहले है वेब ब्राउजिंग, जबकि दूसरी है ईमेल। ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब सबसे पहले बात करें अगर वेब ब्राउजिंग की, तो वेब ब्राउजिंग मीन कि इंटरनेट की मदद से कोई भी जब हम उस पर कुछ भी सर्च करेंगे, लेट्स सपोज मैंने यही सर्च करना है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, कि कंप्यूटर क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो जब मैं इसको सर्च इंजन पर सर्च करूंगा तो वो तकरीबन आधे सेकंड में या फिर 1 सेकंड में आपको इसके लाखों रिजल्ट्स जो है वो खोल के दिखा देगा कि ये फलां बंदे ने कंप्यूटर के बारे में लिखा है, ये फलां इंस्टीट्यूशन की रिसर्च है, ये फलां कॉलेज की या फलां यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ये फलां आर्टिकल है, ये फलां आर्टिकल है, ये फलां जर्नल का आर्टिकल है, वगैरह वगैरह। सो जस्ट इन 1 सेकेंड और हाफ ऑफ द सेकेंड हमारे पास लाखों रिजल्ट्स जो हैं उस एक सर्च के जो है वो हमें मिल जाएंगे, और जहां मर्जी से चाहे हम डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, वेब ब्राउजिंग मीन के सर्च इंजन्स, किसी भी चीज को, जब कोई भी कंटेंट, कोई भी डाटा, कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म जब आप सर्च करेंगे, उस सर्च से रिलेटेड आपको जो है वो बिलियंस ऑफ रिसर्चेस जो है वो आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। उसमें से जो भी रिसर्च आपके काम की होगी, जो रिसर्च आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, जो रिसर्च आपको समझने में आसान होगी, उस रिसर्च को जो है वो आप पढ़ेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे या कुछ भी। सो वेब ब्राउजिंग मींस कि घर बैठे ऑनलाइन किसी भी टॉपिक या कंटेंट को सर्च करना। और आजकल के जमाने में डिफरेंट वेब ब्राउजर जो है वो हम यूज करें, यहाँ पर 4, 5 या 6 आपके सामने मेंशन किए गए हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं, जिसमें ओपेरा है, सफारी है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, इसी तरीके से मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसके अलावा भी ढेरों हैं। ये तो जस्ट मैंने कहा कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अब अगर इसमें से हम 2-3 की अगर लेट्स सपोज बात करें, अगर बात करें गूगल क्रोम की, सो एज यू नो दैट व्हेनेवर वी राइट एनी कंटेंट और एनी टॉपिक ऑन द गूगल क्रोम, तो जस्ट हमें 1 से 2 सेकंड के अंदर जो है उससे रिलेटेड ढेरों रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर उस रिजल्ट से रिलेटेड ढेरों चीजें तो हमें मिलेंगी मिलेगी, उस टर्म से रिलेटेड और भी जितनी दूसरी टर्म्स होंगी उनके बारे में भी डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका एक वेब ब्राउजिंग का एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें एड्स बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन ये एड्स ही हैं जिसकी वजह से वो वेब ब्राउजिंग जो है वो काम कर रही होती है, या उसकी जो फाइनेंशियल एड होती है उनको
एड्स के जरिए जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है, जिसकी वजह से वो 24 घंटे हमारे लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो इंटरनेट या फिर वेब ब्राउजिंग की मदद से आप जब चाहें जहां चाहें टाइम के किसी भी वक्त में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम पे आप इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग की मदद से कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। बल्कि अब तो ये इतनी एडवांस्ड और अप टू डेट कर दी गई है कि आप घर बैठे पूरा लाहौर या पूरा मुल्क या फिर पूरी दुनिया जो है वो विजिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गूगल मैप। गूगल मैप क्या है? गूगल मैप आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं इटसेल्फ। मैं खुद भी जो है इसको यूज करता रहता हूं कि जब भी कोई अननोन प्लेस पे जाना हो तो सबसे पहले गूगल मैप खोला, जो भी लोकेशन है वो उस लोकेशन को वहां पर हम एंटर करेंगे एज इट इज, तो गूगल मैप जो है ना सिर्फ वो लोकेशन बताएगा बल्कि उसका जो बेस्टेस्ट, जो उसका बेस्ट वे होगा, जो उसका बेस्ट रूट होगा, जहां पर ट्रैफिक कम होने के चांसेस होंगे, वो आपके सामने खोल के पेश करेगा कि ये दिस इज द बेस्ट रूट टू गो फ्लां लोकेशन। सो दीज आर ऑल विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। फिर इंटरनेट पर आप ऑनलाइन गेमिंग, ये भी आपको पता है कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन आप गेमिंग भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनके साथ, वगैरह वगैरह। ओके, तो जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है दैट इज ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में बेसिकली क्या है? ईमेल में यही है कि हम मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, और ना सिर्फ हम मैसेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। अब डॉक्यूमेंट जो है वो सीवी भी हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज जो है हम इसके जरिए, और सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि ऑडियो या वीडियो भी इसके जरिए जो है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लिमिट फिक्स की गई है, आई थिंक 50 MB ईमेल की ये लिमिट है कि 50 MB तक डाटा जो है वो एट अ टाइम आप इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। 50 MB से ज्यादा डाटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब मे बी अप टू डेट होगी, पहले 20 MB था, उसके बाद जब इसको अप टू डेट किया गया 50 MB कर दिया गया, अब मे बी शायद इंक्रीज कर दिया गया इसको, नॉट श्योर अबाउट दैट। सो ईमेल के जरिए हम जो है कहीं पर भी आसानी के साथ किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी जो है वो हम मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं और इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो। So what are the advantages of the email? Email जो है that is versatile, very fast, communicated with each other, ठीक है, free of cost, ठीक है। फिर इसी तरीके से डॉक्यूमेंट या ऑडियो या वीडियो जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है, और मैं फिर मेंशन कर रहा हूं कि अगर इंटरनेट अवेलेबल है सो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कि इस पर आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, बस इंटरनेट पे ही आएगा। कि अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है या डेटा पैकेज यूज कर रहे हैं, सो ईमेल जो है वो ऐसे बिल्कुल मिनटों में जो है वो ट्रांसफर की जाती है, और अगले बंदे को भी ये 1 से 2 सेकंड में जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। फौरन जो है उसको ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी, वो उसको पढ़ेगा, ये जो भी उसने एग्जामिनिंग उसकी करनी है तो वो ईमेल के जरिए जो है वो की जाएगी। उसके बाद अगर थोड़े से बात करें इसके डिसएडवांटेजेस, इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस, यूजेस या एप्लीकेशंस तो मैं पहले ही काफी बता चुका हूं आपको। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके डिसएडवांटेजेस, तो जैसे कि हमने देखा कि इसके यूजेस जो है वो इंतहाई शानदार हैं, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मेन जो इसका डिसएडवांटेज, 2 मेन डिसएडवांटेज मैं अक्सर कंसीडर करता हूं, और वो ये कि एक तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, और दूसरा इस पर जो है वो बहुत से क्राइम्स, जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, तो इंटरनेट की मदद से जहां हमें इसकी एप्लीकेशंस के से फायदा हुआ है, वहीं साइबर क्राइम में भी एक बहुत जो है वो हाई ट्रेंड देखने में आया है। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल, अक्सर आए दिन आपको ईमेल या मैसेजेस आए होते हैं कि मुबारक हो, आपका जो है वो इतना प्राइस निकल चुका है, मुबारक हो, आप अगर हमें अपना अकाउंट नंबर बताएं तो हम आपकी इतनी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर भूल कर भी उनको अपना अकाउंट नंबर बता दिया जाए तो वो अमाउंट ट्रांसफर तो क्या होनी,
उस बैंक अकाउंट में जितनी अमाउंट पड़ी हुई थी उसको भी विथड्रॉ कर लिया जाता है, निकलवा लिया जाता है, और वो हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। सो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी इसने बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। इससे पोल्यूशन में भी जो है वो टेक्नोलॉजिकल पोल्यूशन में भी जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इवन ये कि ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वाईफाई की, सेल फोन की या इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बर्ड्स के लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड नॉट ओनली फॉर द बर्ड्स, इवन सम एनिमल्स, कुछ जानवर जो है वो भी इनका शिकार होते हैं और ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो ये तीन इसके जो है वो मेन डिसएडवांटेज हैं। एक तो मेंटली आपकी हेल्थ को जो है ये बहुत ज्यादा पुअर करती है, लेकिन ये तब होगा जब कॉन्टिन्यूसली आप इसको 24 में से लेट्स सपोज आप 16 से 18 घंटे जो है वो कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सेल फोन को यूज कर रहे हैं। उससे एक तो आपकी आई साइट बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, आपकी जो मेमोराइजिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी और बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगी, और आई साइट तो होंगी ही होंगी। तो बहरहाल ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर इसको हमने सेफ यूज करना है या पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज करना है तो हमें चाहिए कि हमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि एक लिमिट तक जो है इसको मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हमें इसके फवाइद ही मिले, ना कि इसके नुकसानात। So this is all about students internet, email, web browsers, its uses, its applications and few disadvantages about the internet। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, ठीक है, लकीली, तो इसमें आपकी बचत होगी। हाँ, इसकी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं। वो क्या है? एक तो ये कि बताएं व्हाट इज इंटरनेट, मींस डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट, और फिर इसके क्या क्या यूजेस, क्या क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, और इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और स्कूल एजुकेशन में इसका क्या क्या रोल है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल, देखिए यहाँ दो क्वेश्चन मेंशन है। एक तो है कि स्कूल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और दूसरा स्कूल में इंटरनेट का क्या रोल है। तो दोनों के आंसर कॉमन ही होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन वर्डिंग आपने थोड़ी सी चेंज करके लिखनी है। तो सुने, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्कूल लाइफ की, तो स्कूल लाइफ में अगर इंटरनेट की बात करें तो लेट्स सपोज टीचर ने कोई टॉपिक आपको दिया है सेल्फ स्टडी के लिए कि स्टूडेंट्स ये घर से आपने पढ़ के आना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करके आना है और कल मुझसे आके डिस्कस करना है, मींस ट्यूटोरियल डे है। तो उस सूरत में क्या होगा, आप घर जाएंगे अपने सेल फोन पर या अपने पीसी पर उस टर्म को या उस टॉपिक को जो है वो सर्च आउट करेंगे, सर्च इंजन पे उसको लिखेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मिलेंगी वो आप उसको पहले अच्छे से स्टडी करेंगे, उसमें से जो जो आपको समझ आएगा वो भी आप नोट कर लेंगे, जो नहीं समझ आएगा उसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो टीचर के साथ या घर में किसी बड़े बहन या भाई के साथ डिस्कस किया जा सके। फिर इसी तरीके से अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो, अपनी होमवर्क असाइनमेंट, टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दी है, वो आपने असाइनमेंट बनानी है, तो तब भी हम इंटरनेट और पीसी की मदद ले सकते हैं। वहां से उसका डाटा लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, या फिर उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करेंगे, कुछ अपने वर्ड्स भी इसमें ऐड करेंगे कि जो हमारा अपना नॉलेज होगा। तो इसका मतलब है इंटरनेट की मदद से हम असाइनमेंट भी बना सकते हैं। फिर आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी जो है आप इंटरनेट और पीसी से जो है वो हेल्प आउट लेंगे, अपना वहां पर प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, वो सारा उससे रिलेटेड जो है वो ढेरों प्रोजेक्ट्स निकल आएंगे। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने ये प्रोजेक्ट अपना बनाना है, कैसे मैंने ये तैयार करना है, फिर कैसे इसको प्रेजेंट करना है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके क्या क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स हो सकते हैं, किस तरीके से मैंने उनको हैंडल करना है, क्या क्या चीजें मैंने अपनी टीचर के साथ डिस्कस करनी है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे पहले ही पता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे नॉलेज में इजाफा कर रही हैं, यानी कि नई चीजें मैंने सीखी हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है इंटरनेट की मदद से किए जा सकते हैं। फिर मजीद अगर बात करें स्कूल में,
मैनेजमेंट के हवाले से, तो इंटरनेट की मदद से स्कूल में सारा डाटा जो है आपका एक हार्ड ड्राइव पर या गूगल ड्राइव पर सेव किया जा सकता है। फिर अक्सर आपको पता होगा कि स्कूल से आपको अक्सर मैसेजेस जो है वो रिसीव होते रहते हैं कि लेट्स सपोज जी आज जो है आपका बच्चा जो है वो छुट्टी पर था, आपके बच्चे ने आज अच्छा काम नहीं किया, या फलान दिन जो है वो छुट्टी होगी, तो वो सेम मैसेजेस जो है तमाम पेरेंट्स को या तमाम स्टूडेंट्स के घर में जो वो जा रहा होता है। सो दैट इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ द पीसी एंड द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गई ये बात। फिर इसी तरीके से अगर टीचर ने लेट्स सपोज आपको प्रोजेक्टर पर या फिर स्मार्ट बोर्ड पर या इंटरनेट की मदद से लेक्चर प्रोवाइड करना है, तो वो भी इंटरनेट और पीसी की मदद से आपको ऑनलाइन लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जैसे लॉकडाउन था, तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो तकरीबन बंद हो चुके थे, तो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने तो पढ़ना था उन्होंने फिर जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ जो है वो रुख किया, ऑनलाइन टीचिंग का आगाज हुआ। वहां से बहुत से स्कूल, बहुत से इंस्टीट्यूशंस, बहुत से टीचर्स ने जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन या होम स्कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इन शॉर्ट, इंटरनेट के जितने भी यूजेस हैं, जितने भी मैंने मेंशन किए हैं, ये इंतहाई कम है। इसके अलावा भी इसके ढेरों यूजेस हैं, और चूंकि आप यंग जनरेशन है, मेरे से भी बाद वाली जनरेशन है, तो आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये यूजेस बयान करना ऐसे ही है जैसे सूरज को जो है वो एक चिराग या फिर दिया दिखाया जा रहा है। सो इंटरनेट इन शॉर्ट हैज मैनी वेस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, इनको कंसीडर करना या इनको काउंट करना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट यूजेस, ब्राउजर्स एंड ईमेल। आई होप कि ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।